बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हुमैर आसिफ कियानी और आज मेरा दूसरा लेक्चर है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट पर, जिसका कोर्स कोड है 8613। इससे पहले मैंने कुछ इंट्रो टाइप का एक लेक्चर बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर ट्यूटर्स बता रहे हैं एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च होती क्या है, थीम है तो वो आपने थीम कैसे सेलेक्ट करना है, थीम होता क्या है, इसके अलावा सब थीम क्या है, फिर सब थीम में से आपने टॉपिक कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब इसके बाद आज का मेरा जो दूसरा लेक्चर है वो प्री फर्स्ट क्वेश्चन उसे कह सकते हैं, जिसमें आपने स्कूल का नेम, स्कूल का कंप्लीटली बैकग्राउंड, हालांकि जब भी 1.5 और 2.5 बीएड के बच्चे करते हैं तो वो इस बैकग्राउंड को बहुत ही इग्नोर करते हैं, अगर लिखते भी हैं तो माइनर सी चीज़ें बीच में ऐड करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये कह लें सेक्शन है। अगर आपने इसी को ठीक तरीके से अगर आपने अटैम्प्ट ना किया तो आगे से आपका इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें आज मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूँगा कि आपने किस तरीके से बैकग्राउंड ऐड करना होगा, किस तरीके से आपने हेडिंग्स देनी है, कौन कौन सी हेडिंग्स आपने ऐड करनी है, और जिन हेडिंग्स के बारे में आपने लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, तो ये देखें कि सबसे पहले जो है ना वो डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद ना आप देखेंगे तो प्री फर्स्ट जो है इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन ये इसमें ये मेंशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले है जी नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल मैंने ऐड किया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना। ठीक है जी, और डिस्ट्रिक्ट जेलम। अब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपने क्या क्या लिखना है ये देखें, अगर गौर से आप देखें ना तो लिखा हुआ है सबसे पहले आपने इसमें एरिया ऑफ द स्कूल। ठीक है, इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, माशियो माशरती स्टेटस वहाँ के लोगों का, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन उनका क्या है उधर के लोगों का, जहाँ पर आप जिस स्कूल में रिसर्च कर रहे हैं उसके अराउंड अबाउट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट जिनका कर रहे हैं उनके वालदेन का प्रोफेशन क्या है। अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है जी, इसमें अर्निंग ट्रेंड क्या है, मतलब कमाने का ज़रिया उनका है क्या। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट पढ़े लिखे लोग कितने हैं। एकेडमिक क्वालिटी, यहाँ पर बंदा गलती करता है। एकेडमिक क्वालिटी वो क्वालिटी है जिसमें आपने ये बताना होता है कि पढ़े लिखे अगर लोग हैं आपके पास तो कितने परसेंट मैट्रिक है, कितने परसेंट ग्रेजुएट हैं, कितने परसेंट जो है ना वो इंटरमीडिएट हैं, और कितने बंदे जो है ना वो आपके पास पीएचडी हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेट ऑफ द कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। तो वो कह रहा है जहाँ पर स्कूल जो है ना वो वाक़ है उसकी कोई उन उस कम्युनिटी की कोई ख़ास आदत क्या है। ठीक है जी, तो ख़ास आदत जो है ना वो ये भी डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलें जी अपना स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था कि स्कूल के अंदर आप मतलब स्कूल का जो है वहाँ के एरिया जितना भी है वो आपका स्कूल किस जगह पे वाक़ है, रोड से कितना दूर है, ये सारा आपने इसमें ऐड करना होगा एरिया के अंदर। ठीक है, ये आपने हेडिंग दे दी तो वो लिखा हुआ है द रिसर्चर सेलेक्टेड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना विच इज सिचुएटेड ऑन मुफ्तियां रोड। द कॉलेज इज स्कूल सॉरी लिखना था, द स्कूल इज सिचुएटेड 700 मीटर अवे फ्रॉम द मेन रोड। द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस रिसर्च वर्क वर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर ये बताया है कि जो अच्छा एक और चीज़, ये मैंने फर्स्ट लाइन पे देखें, आप दोबारा गौर करें तो लिखा हुआ है द रिसर्चर सिलेक्टेड, ये नहीं लिखा कि आई सिलेक्टेड। तो आई रिसर्च के अंदर आप कभी भी जो है ना वो ऐड नहीं कर सकते, आपने हमेशा क्या ऐड करना है, द रिसर्चर। ठीक है जी, तो रिसर्चर ने जो है ना वो इस सिलेक्ट किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। इसके बाद जो स्कूल था वो सिचुएटेड था मुफ्तियां रोड पे,
और वो स्कूल मेन रोड से 700 मीटर की दूरी पर था। और जो पार्टिसिपेंट थे रिसर्च वर्क के वो कौन से स्टूडेंट हैं, 9th क्लास के। तो इट वाज लोकल रिसर्च डेट कॉल्ड एक्शन रिसर्च। वो कह रहे हैं कि ये लोकल रिसर्च थी। इस पे बाकायदा एक पूरा लेक्चर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें एक्शन रिसर्च लोग मतलब वो सारा आपको डिटेल से बताया गया। उसके बाद है जी, इट वाज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू नो द ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़ा ज़रूरी होता है कि रिसर्चर के लिए कि वो सारा बैकग्राउंड स्टूडेंट का बताए जब उसने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करना है। तो फॉर दिस पर्पस द रिसर्चर मेड अ परफॉर्मा टू कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड से रिगार्डिंग क्या है जी, सबसे पहले द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। क्या क्या, द स्कूल इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ विलेज एंड नियर बाय द मेन रोड। मेन रोड के करीब है। अब जैसे दीना हमारा एक कस्बा टाइप है तो मैंने इधर विलेज ही ऐड किया है। तो द स्कूल इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ विलेज एंड नियर बाय द मेन रोड। और द स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। फिर आपने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना है कि स्कूल आपका कितना पुराना है, ठीक है जी, और कब ये बना था, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो 9th 10th आई ना, तो 1983 से ये मिडल लेवल का था। उसके बाद जो है ना वो इसको हायर लेवल का कर दिया गया, ठीक है जी। तो 11 साल हो चुके हैं इसको 9th और 10th मतलब जो है ना वो क्लास पढ़ाते हुए। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी ना ये 9th क्लास आपने कर लेना है, ठीक है। जो जो मिस्टेक्स है वो मैं साथ आपको बता दूंगा। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, माशी और माशरती स्टेटस क्या है लोगों का, ठीक है। तो द रिसर्चर एडॉप्टेड 9th क्लास में पढ़ूंगा इसे, स्टूडेंट्स फॉर दिस एक्शन रिसर्च। द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम डिफरेंट एंड सेपरेट बैकग्राउंड्स, ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और हर स्टूडेंट की एक अपनी स्टोरी है। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया, a researcher observed that every student represented his or her family background। मतलब हर बच्चा जो है ना, हर स्टूडेंट अपनी एक डिफरेंट फैमिली से जो है ना वो डिफरेंट फैमिली या डिफरेंट मुख्तलिफ अपनी ख़ानदान की जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है जी। तो इसके बाद बिकॉज ईच हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी रिलेटेड टू सोशो इकनॉमिक स्टेटस, तो इस वजह से ये जो है ना वो डिफरेंट इनकी माशी और माशरती इनका स्टेटस है और रिलेट करते हैं डिफरेंट स्टेटस के साथ। द रिसर्चर ऑब्जर्व डैट मैनी कॉम्प्लिकेशंस अराइज फ्रॉम डिफरेंट स्टेटस इन द सेम सोसाइटी। तो वो कह रहा है बहुत सी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन अराइज भी हुई हैं डिफरेंट स्टेटस की वजह से, लेकिन एक सोसाइटी में रहना, ठीक है। अब जैसे कुछ गरीब बच्चे होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, लेकिन सोसाइटी एक होती है, तो वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो रिसर्चर ने वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब उसने रिसर्च करनी है तो सब बच्चों के स्टेटस के मुताबिक उसने साथ अपनी रिसर्च को लेकर चलना होता है। अगर आपने अपनी रिसर्च एक ही लेवल पे चलाना शुरू कर दी तो वहाँ पर भी आपको नुकसान पहुँचेगा आपकी रिसर्च के वाले से, तो वो रिसर्च इतनी बेहतर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का, तो आपने उसके मुताबिक ही चलना होगा, ठीक है। आगे है जी, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन एंड अर्निंग ट्रेंड्स, ठीक है जी। अब से उनका जो है ना वो क्या है, इसमें प्रोफेशन क्या है, उनका अर्निंग ट्रेंड्स क्या है। तो डैट वाज अ रूरल एरिया, मोस्ट ऑफ द पीपल वर अटैच्ड विद एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद आपने रखनी है कि जो प्रोफेशन है उसमें बाकायदा तौर पे आपने परसेंटेज में बताना है कि उस इलाके के अंदर या वो जो पेरेंट्स हैं उनमें से कितने परसेंट किस से ताल्लुक़ रखते हैं, किस शोबे से, किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये भी आपने बाकायदा तो जो तो ज़्यादा जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो आपने बाकायदा तौर पे ऊपर मेंशन भी करना होगा, ठीक है। तो most of the people were attached with agriculture, 30% of the parents are attached with agriculture, 10% of the people were attached with labor, 20% worked in offices, 5% were teachers, 15% were in forces, army, air force, navy, and few people had their
पोल्ट्री फार्म्स एंड एनिमल फार्म्स एंड फ्यू वर अब्रॉड। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीटली तौर पे इसको डिफाइन किया है कि जो हमारे इलाके के स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स 30% एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, 10% जो है ना वो लेबर के साथ, 20% ऑफिस में वर्क करते हैं, 5% उसमें टीचर हैं उसे उन पेरेंट्स में, और 15% जो है ना वो फोर्सेस में है, नेवी आर्मी वगैरह और एयरफोर्स। और कुछ लोग पोल्ट्री का, मुर्गियों का कारोबार करते हैं, कुछ जानवरों का करते हैं, और कुछ बाहर आउट ऑफ कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने परसेंटेज में बताना होगा तो बड़ा क्लियरली फिर जो है ना वो एक आपके सुपरवाइज़र को भी इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, वो जब देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन जब इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालती है आपकी रिसर्च पे। ठीक है जी। उसके बाद पीपल हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्निंग, सम चिल्ड्रन स्टूडेंट हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर अर्निंग। तो इसमें रिसर्चर ने ये भी बता दिया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाकायदा तौर पे अपने वालिदैन के साथ काम करते हैं, उनके प्रोफेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये था जी अर्निंग ट्रेंड भी इसमें सारा डिस्कस हो गया। आगे आ जाता है जी लिटरेसी रेट एंड एकेडमिक क्वालिटी। ठीक है जी। लिटरेसी रेट, द रिसर्चर नोटेड दैट द लिटरेसी रेट ऑफ दैट एरिया वाज वेरी गुड, अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर लिटरेट। वो कह रहा है 70% जो है ना वो बाकायदा तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं। वाज वेरी गुड या वाज वेरी हाई, ये भी आप लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, द लिटरेसी रेट ऑफ दैट एरिया वाज वेरी गुड, तो वाज वेरी हाई भी आप लिख सकते हैं या गुड, दोनों ठीक है सेंटेंस। तो अबाउट 70% ऑफ पीपल आर लिटरेट, 20% ऑफ पीपल वर वेल एजुकेटेड। ठीक है, तो इसमें भी आपने परसेंटेज और फिर एकेडमिक क्वालिटी मैंने क्या बताया था कि आपने एग्जाम्पल भी साथ देनी है कि डैट इज ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट 20% है, 15% ऑफ द पेरेंट्स वर इंटरमीडिएट एंड 50% वर मैट्रिक, और रेस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर अंडर मैट्रिक। ठीक है जी, और कुछ जो है ना वो अंडर मैट्रिक भी हैं। तो इस तरीके से आपने लिटरेसी और एकेडमिक क्वालिटी ऐड करनी होगी। ठीक है जी। तो हमारा इस बैकग्राउंड्स के हवाले से लास्ट जो हेडिंग्स है वो है स्पेशल ट्रेड्स ऑफ कम्युनिटी, जिसमें आपने ये देखा था कि कोई खास आदत उस कम्युनिटी की क्या है, तो वहाँ के लोगों की या फिर उनके पेरेंट्स की, स्टूडेंट के, द पेरेंट्स ऑफ दिस एरिया हैव गुड हॉबीज लाइक प्लांटेशन। ठीक है जी। प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, पौधे वगैरह लगाना। ठीक है जी, और क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह। और स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स इन गेम्स एंड देन गो ऑन टू अ हायर लेवल। तो इसमें स्टूडेंट जो है ना वो बाकायदा तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में और फिर बहुत आगे पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे इलाके में काफ़ी सारे जो है ना वो अंडर 19 के अंदर क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं गेम्स के अंदर, तो वो फिर बाकायदा तौर पे गेम्स खेलते हैं और फिर एक अच्छे लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे फिर जाके भी पार्टिसिपेशन उनकी होती है। और प्राइवेट स्कूल्स आर आल्सो सर्विंग इन दिस एरिया, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के साथ आपने यहाँ इन सारी चीज़ों को बताना है। ठीक है, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने किस किस चीज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें एरिया हमने डिस्कस किया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, लिटरेसी रेट, एकेडमिक क्वालिटी एंड एनी स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। तो ये आपने सारी जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके अंदर। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई थोड़ी बहुत भी हेल्प आपको मिल रही है तो आप मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और शेयर जो है ना वो लाजमी किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक अप टू सोन उसका सॉल्यूशन देखेंगे बाकायदा तौर पे, किस तरीके से हमने उसे सॉल्व करना है और कैसे उन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप
ये सेम एज़ इट इज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप थोड़ी सी डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऐड करें ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। और जो मैं अपना लिख रहा हूँ सारा रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसमें भी मेरे लिए भी आसानी रहे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।